सद्गुरुदेवाय नमः। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बंदौ गुरुपद पद्म परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। बंदौ गुरुपद पद्म परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। श्री श्री 1008 श्री परमहंस आश्रम भृगु क्षेत्र लमेटा घाट जबलपुर। पुण्य सलीला रेवा के परम पावन तट सनातन काल से ही ब्रह्मज्ञ ऋषि मुनियों की तपस्थली रहे हैं। रेवा का तटवर्ती नगर जाबालीपुरम भी ऐसे ही ब्रह्मज्ञ महापुरुषों की आध्यात्मिक साधना का साक्षी है। जाबाली ऋषि के नाम से अपनी पहचान बनाने वाला यह नगर सनातन काल में महर्षि भृगु की चरण रज से पावन हो चुका है। पुण्य सलीला रेवा जब अमरकंटक से अपने पिता मेकल पर्वत के आंगन से विदा होकर आगे बढ़ी तो डिंडोरी मंडला होते हुए यह जबलपुर के ग्राम लमेटा पहुंची। यहां ऐसे महर्षि भृगु की चरणरज प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। महर्षि भृगु उस समय घोर तपस्या में लीन थे और इस मेकल सुता नर्मदा ने उनकी तपस्या में विघ्न डाले बिना अपनी यात्रा जारी रखने का निर्णय लिया और अपने प्रवाह की दिशा बदल दी। सामान्यतः सभी नदियां उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहमान रहती हैं, किंतु नर्मदा यहां विपरीत दिशा में प्रवाहित हो उत्तरायण हो गई। अपनी पूरी यात्रा में मां नर्मदा सिर्फ इसी स्थान पर उत्तरायण है। भृगु ऋषि की यह तपस्थली आज भी यहां नील पर्वत के रूप में विद्यमान है। नर्मदा पुराण के अनुसार यहां एक स्थल त्रिशूल भेद भी है। पुराण के अनुसार त्रिपुरासुर राक्षस ने देवताओं को ऐसा प्रताड़ित किया कि देवतागण भगवान शिव की शरण में गए और उनसे इस असुर का वध करने की विनती करने लगे। देवताओं की स्तुति सुन भगवान शंकर ने घोर संग्राम कर त्रिशूल से त्रिपुरासुर का वध कर दिया। त्रिपुरासुर के वध के पश्चात भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल को गंगा सहित तमाम पवित्र नदियों में गड़ाया, किंतु उससे त्रिपुरासुर के रक्त के धब्बे नहीं छूटे। जब भगवान शंकर ने वही त्रिशूल नर्मदा तट पर महर्षि भृगु की तपस्थली के पास गड़ाया तो उससे रक्त के धब्बे छूट गए। तभी से इस स्थान का नाम त्रिशूल भेद पड़ गया। यहां पर इंद्र गया भी है। मान्यता है कि इंद्र ने अपने पूर्वजों का अस्थि विसर्जन व तर्पण नर्मदा जी के इसी तट पर किया था। तभी से स्थान इंद्र गया के रूप में
जाना जाता है। दिवंगत आत्माओं को मोक्षदायक माना जाने वाला यह स्थान आज भी लोगों के लिए श्रद्धा का केंद्र है। लमेटा घाट से चंद कदम आगे बढ़ते ही आता है बलि भीटा। लोक मान्यता है कि इसी स्थान पर राजा बलि ने यज्ञ कर भगवान विष्णु के अवतार भगवान वामन को 3 पग भूमि का दान किया था। इस स्थान के आसपास आज भी भव्य यज्ञशाला के अवशेष मौजूद हैं। भूगर्भ शास्त्रियों के अनुसार लमेटा घाट में दुनिया के सबसे प्राचीन पत्थर पाए जाते हैं। इन्हीं पत्थरों के सापेक्ष दुनिया के अन्य पत्थरों की आयु का आकलन किया जाता है। इन पत्थरों को दुनिया के भूगर्भ वैज्ञानिक लमेटा स्टोन के नाम से जानते हैं। लमेटा घाट को भूगर्भ विज्ञान में पत्थरों की सुसज्जित प्रयोगशाला के रूप में मान्यता दी है। लमेटा घाट को भूगर्भ विज्ञान ने पत्थरों की सुसज्जित प्रयोगशाला के रूप में मान्यता दी है। नर्मदा का यह पावन तट 20 नवंबर 1972 को परम पूज्य श्री सद्गुरु देव भगवान के पदार्पण के साथ ही धन्य हो उठा। संसार ने सद्गुरु देव भगवान को अनंत श्री विभूषित परम पूज्य स्वामी जगमित्रानंद जी महाराज के रूप में जाना। परम पूज्य स्वामी जी की चरण रज पाकर यह क्षेत्र पावन तीर्थ स्थल बन गया। आज सभी श्रद्धालु यहाँ की माटी को चंदन की तरह मस्तक पर धारण कर अपने आप को धन्य कर रहे हैं। इस तट पर जहां कभी खंडहर हो चुके मंदिर और मूर्तियों के अवशेष बिखरे थे, आज वहां भूत भावन भगवान शंकर का भव्य मंदिर व विशाल आश्रम स्थित है। धर्म प्रेमी इस स्थान को श्री श्री 1008 श्री परमहंस आश्रम भृगु क्षेत्र लमेटा घाट के रूप में जानते हैं। परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान ऐसे महामानव हैं जिनका अवतरण युगों युगों में कभी हो पाता है। ऐसे महामानव के दर्शन मात्र से जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसे भगवान श्री की चरण रज परम कल्याणकारी है। ऐसे ही महामानव के लिए धर्म ग्रंथों में लिखा है, संत दरस से पातक टरहीं। यहां स्थित भेड़ा घाट अपने संगमरमरीय सौंदर्य के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यहां चांदनी रात में नौका विहार पर्यटकों को मंत्र मुग्ध कर देता है। जबलपुर विमानतल से श्री परमहंस आश्रम लगभग 30 किलोमीटर दूर है। रेलवे स्टेशन से 15 किलोमीटर और अंतरराज्यीय बस स्टैंड से 14 किलोमीटर दूर स्थित है। भगवान श्री के पदार्पण के साथ ही आश्रम में श्रद्धालुओं के आने का जो क्रम प्रारंभ हुआ है, वो आज भी अनवरत जारी है। आज आश्रम में देश के कोने कोने से ही नहीं, बल्कि सुदूर विदेश से भी भाविकों का आना होता रहता है। सबिंदु सिंधु शुष्कलतरंग भृंग रंजितम विशत्सु पाप जात जात कारी वारी संयुतम रुतांत दूत काल भूत भीतिहारि वर्मदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पाद
दिव्यसम्प्रदायकं कलौमलौघभारहारि सर्वतीर्थनायकं सुमच्छकच्छनक्रचक्रवाकचक्रशर्मदे त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवि नर्मदे त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवि नर्मदे गभीरनीरपूरपापदूतभूतलं नमस्तमस्तपातकारिदारितापदाचलं जगल्लये महाभय मृकण्डसूनुहर्म्यदे त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवि नर्मदे त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवि नर्मदे साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा
परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात्